हेलो स्टूडेंट्स, देखिए 9th क्लास के मैथ्स में हमने नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज बी तक बता चुका हूं और एक्सरसाइज सी के लिए मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी बताए थे प्रीवियस वीडियो में। अब उन्हीं रिजल्ट से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी एक्सरसाइज 1C, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका वही है, व्हाट आर इरेशनल नंबर। ठीक है ना, व्हाई डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, तो ये आप खुद कर लेंगे, मैं आपको समझा चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर, क्लासीफाई, तो आपको बताना है, ये आपके इसमें 11 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट ले लेता हूँ मैं पहले, इसमें लिखा है रूट के अंदर 3/81। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 देखिए 18 का रूट है, ये पूरे का होल रूट लग रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 का रूट और 81 का रूट। ठीक है ना, होल रूट है, इसका मीनिंग क्या है कि 3 पे भी रूट है और 81 पे भी रूट है। तो आपको पता है √3 तो आप फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, 81 आप फाइंड कर सकते हैं, √81 होता है 9। ठीक है, फर्दर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसको आप लिख सकते हैं 3 × 3 9 को, और आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि एक 3 को मैं √3 × 3 ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आप जब √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। कैसे मिलेगा, मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, देखिए ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा आपका 1 और नीचे बचा 3√3 3√3। अब देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी रेशनल नंबर में आप इरेशनल नंबर से डिवाइड देते हैं तो ऑलवेज आपको क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। तो 1 यहाँ पर रेशनल नंबर है और 3√3 ये पूरा देखेंगे आप, 3√3 कैसा नंबर है आपका, ये इरेशनल नंबर है। इसमें भी प्रॉपर्टी लग रही है कि किसी रेशनल नंबर में आप इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल होगा। तो नीचे वाली चीज़ आपकी इरेशनल है और ऊपर वाली रेशनल है, तो टोटल मिला के आपको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास है 4th क्वेश्चन, इसमें लिखा है रूट के अंदर 1.44। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। देखिए अगर आप पॉइंट हटाएंगे, तो आपको नीचे 2 0 लगानी पड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट हटेगा, नीचे 2 0 आ जाएंगे आपके। अब आपको पता है 144 ये एक्चुअली 12 का रूट होता है। ठीक है ना, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो रूट क्या आ जाएगा इसका 12, और 100 का क्या होता है 10। तो ये कैसा नंबर आपको मिल गया, ये आपको रेशनल नंबर मिल गया। तो ये आपका जो 1.44 एक्चुअली दिया था वो आपका कैसा नंबर था, रेशनल था। ठीक है, देखिए 8th क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें लिखा है 1.23232333 अब ये स्टार्टिंग में आपको देखने से लगेगा ये रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं, ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है, सॉरी नॉन रिपीटिंग नहीं है आपका ये। ठीक है, ये एक्चुअली आपका देखेंगे तो इसमें 2 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे ये नंबर आपके सेम रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है ना, तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये कैसा डेसिमल हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को आप क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो ये नंबर भी कैसा है आपका, इरेशनल। ठीक है, चलिए बाकी आप क्वेश्चन खुद करेंगे, मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, 3rd क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3rd क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, लेट x a रेशनल नंबर, y एन इरेशनल नंबर, इज x + y नेसेसरीली एन इरेशनल नंबर,
गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो मैंने कल ही आपको ये चीज़ बताई थी कि आप किसी रेशनल नंबर में अगर कोई रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो पुट कर लीजिए, मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 1 मान लीजिए आप, और y इज इक्वल टू आप मान लीजिए, देखिए x इज इक्वल टू 1 हो गया, रेशनल हो गया, और y इज इक्वल टू मान लीजिए आप √2। और जब आप इनको x प्लस वाई को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस √2, जो कि आपका कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए ये इरेशनल नंबर क्यों होगा, इसका आंसर आपको 10th क्लास में मिलेगा। 10th क्लास में एक थ्योरम है, उससे हम इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 7th क्वेश्चन। चलिए देखिए 7th क्वेश्चन है आपका, बाकी की जो बच्चों के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए वो सेम टू सेम सारे कंसेप्ट वैसे ही हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं, आप कर सकते हो उनको। 7th क्वेश्चन में आपसे लिखा है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल और रेशनल। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए फर्स्ट तो आपको दूर से दिख रहा होगा लिखने से कि 3 प्लस √3 आपका कैसा है, एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है कि किसी रेशनल में आप इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो इरेशनल ही मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये वाला क्वेश्चन थर्ड, यहाँ बता देता हूँ। थर्ड में आपको बताया गया है क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 25। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्यूब रूट ऑफ 5 का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है पावर 1/3। ठीक है, इंटू, और क्यूब रूट ऑफ 25 का मीनिंग क्या है, पावर 1/3। दोनों पर क्यूब रूट रख रहा है, पावर 1/3 हो गई, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा पावर 1/3 इंटू, देखिए 25 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 5 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/3 तो है ही। ठीक है, अब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 की पावर 1/3 इंटू, देखिए पावर के ऊपर पावर है तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, जो हो गई आपकी 2/3। ठीक है, अब आपको पता है इसमें एक फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी, बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी 5 में 1/3 भी ऐड हो जाएगा और 2/3 भी ऐड हो जाएगा। तो ये आपका एक्चुअली आएगा 5 की पावर एलसीएम लेके 3/3, जो कि होता है 5 की पावर 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, और 5 एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, 5/1 लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये आपका जो नंबर दे रखा था ये कैसा था, एक्चुअली रेशनल नंबर था। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन आप इस टाइप से सॉल्व करके अपने आप करेंगे। 9th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन आपके सामने है, इंसर्ट ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। तो एक आपको रेशनल और एक इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में पुट करना है। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ कि रेशनल नंबर आपको पुट करना है दो नंबर्स के बीच में। तो रेशनल नंबर के लिए आप कैसे करेंगे, आपको a प्लस बी यानी दो अगर नंबर है तो उनका आप वो ले लीजिए मीन। ठीक है, तो 2 प्लस 2.5/2 ये हो जाएगा आपका 4.5/2। इसका मीनिंग क्या है, 2। ठीक है, 0.2, फिर आएगा आपका 1 बचेगा 5, ये आ गया आपका। ठीक है, 2.25 ये आपका रेशनल नंबर आ गया। और अगर इरेशनल की बात करूं मैं, इरेशनल के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि इनका रूट ले लीजिए दोनों के मल्टीप्लाई का, यानी कि 2 × 2.5। तो ये आपका क्या हो गया, रूट के अंदर 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। ठीक है, ये आ गया आपका √5। और √5 आपको पता है कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर इन दोनों के बीच में ही लाई करेंगे, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए 9th क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोला गया है हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन √2 and √3, फाइंड 3 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √3 and √2। ठीक है,
तो देखिए मैंने आपको बताया है कोई भी आपके अगर दो रेशनल नंबर है या कोई भी दो इरेशनल नंबर है तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर लाई करते हैं। तो सबसे पहला तो आंसर हो जाएगा कितने रेशनल नंबर लाई करेंगे, तो इनफाइनाइट। ठीक है, बहुत नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगता है आपका थोड़ा। आप आंसर देख के पहले आप देखिए √2 होता है आपका एक्चुअली 1.414 और ये इस टाइप से जाता है आगे। ठीक है ना, रिपीट नहीं होता, ये आपका रिपीट नहीं होता। ठीक है ना, ध्यान रखना है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही होता है, लेकिन इतना ही ठीक है होता है। और इसके बाद आपका और भी इसमें आगे आ जाता है। √3 होता है आपका 1.732 और ये भी ऐसे आगे आता है, ये भी रिपीट नहीं होता। ये कैसा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों। ठीक है, तो आप ये देखिए कि √2 और √3 के बीच में आपको नंबर लाई करना है। तो देखिए वो नंबर आपका वो 1.414 से बड़ा होना चाहिए और 1.732 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें आप और इरेशनल आपको करना है। तो इसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि इससे जस्ट बड़ा कौन सा होगा आपका नंबर, तो इससे जस्ट बड़ा होगा 1.5। ठीक है, तो आप इसको इरेशनल बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए आप इस पर 5, फिर 005 कर दीजिए, फिर 0005 कर दीजिए और इस टाइप से 100 ऑन चला जाए। ठीक है, और फिर 1.6 ले लीजिए आप। ठीक है ना, उसके बाद 1.7 ले लीजिए, क्योंकि 1.7 तक ले सकते हैं, 1.701 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1.73 है। ठीक है ना, तो छोटा ही लेना है इससे। तो आप यहाँ ले लीजिए 1.6। ठीक है, 60 करके भी लिख सकते हैं या 61 करके भी लिख सकते हैं। 6161611161116 ऐसे आप करके ले सकते हैं 1.70। ठीक है, 7, इसके बाद आप लिख दीजिए 70770 इस टाइप से चलता चलेगा। ठीक है, तो ये आपके और भी बहुत सारे नंबर आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही हो। आप खुद देख लीजिए कि आप 1.4 से 1.7 के बीच में कितने सारे नंबर लाई कर सकते हैं, बहुत नंबर लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप 6.12 भी कर सकते हैं, 1.60 भी कर सकते हैं, 1.51 भी कर सकते हैं। इस टाइप से बहुत सारे नंबर आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 बताने हैं तो आपने 3 मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए इसमें 10th क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है। देखिए 10th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड 2 रेशनल नंबर। पहले आपको 2 इरेशनल दिए थे और रेशनल फाइंड करना था। अब आपको 2 इरेशनल दिए और आपको रेशनल फाइंड करना है। ठीक है, बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये 2 आपको इरेशनल नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए इन दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप देखेंगे ये 0.212 और ये है 0.012। तो आप देखेंगे यहाँ तक तो सेम है, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 है, तो ये कौन सा, ये छोटा हो गया आपका। तो आप लिख लीजिए इसको 202 002 002 डॉट 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 और एक नंबर मान लीजिए आपने पुट कर लिया इसके अंदर x और एक आपने पुट कर लिया y और लास्ट में आ गया आपका 0.212112 तो इनके बीच में लाई करने हैं। तो ये इस टाइप से थोड़े बनेंगे आपके। ठीक है ना, यानी इससे ये दोनों नंबर बड़े होंगे और इससे छोटे होने चाहिए, तभी तो बीच में लाई करेंगे। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए x और y आपको इरेशनल लाना है। तो आप ये देखिए 0.2 है यहाँ पे और यह है 0.212, तो इन दोनों के बीच में तो आप देखिए 0.3 ले लीजिए, 0.203 ले सकते हैं, 0.204 भी ले सकते हैं, 0.205 भी ले सकते हैं, 0.206 भी ले सकते हैं। ये सारे नंबर और आपको तो 2 ही लेने हैं, तो आपकी बुक में ये 2 आंसर दिए हुए हैं, तो आप इन 2 को कर लीजिए। ठीक है ना, वैसे ये भी इनके ही बीच में लाई करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि देखिए एक आपका क्वेश्चन है 14 का 11th क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है
कि स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट से ट्रू एंड और फॉल्स। इसमें दिया है पाई इज ए रेशनल नंबर एंड 22/7 इज रेशनल नंबर। पाई रेशनल एंड 22/7 इरेशनल, सॉरी ये इरेशनल होगा आपका और ये रेशनल। तो ये बात आपको बतानी है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप बोलेंगे सर ये बात तो फॉल्स होगी क्योंकि पाई की ही वैल्यू तो 22/7 होती है, तो ये अगर इरेशनल तो ये भी इरेशनल होना चाहिए। नहीं, मैं आपको बता दूं पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है ना, पाई की अब जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो एक्चुअली इस टाइप की आती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना, तो वो लगभग इसके बराबर होती है, अप्रॉक्स वैल्यू हो जाती है। तो हम पाई की वैल्यू ये ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। लेकिन रियल में पाई की वैल्यू आपकी एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है जो कि इरेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 आप देख रहे हैं इरेशनल नंबर हो, तो ये इसका क्लासिफिकेशन है आंसर का, और ये आपका जो होगा वो होगा ट्रू। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपकी एक्सरसाइज सी भी फिनिश हो गई है। जितने टाइप के क्वेश्चन बनने थे मैंने आपको सारे करा दिए, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, खुद से नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं स्कूल में आके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम रियल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की बात। थैंक यू।